वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से आईटी के स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव जिस किसी ने भी टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखी गई है। इसी सिलसिले में कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि ऐसे समय में टेक्नोलॉजी फंड में क्या किया जाए, क्या एग्जिट कर लें या फिर लगातार निवेशित बने रहें। तो आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को इसका फायदा मिल सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एआई बूम में। आजकल एआई का काफ़ी ज़्यादा बूम है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जिसके कारण ही हमारी आईटी कंपनियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी फंड मौका है या फिर खतरा है, एक एक चीज़ आपको बड़े ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी फंड एआई के दौर में बने रहें या एग्जिट करें, हर कोई निवेशक ये जानने को काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, क्योंकि काफ़ी ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी फंड में निवेश करना शुरू किया है। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्लाउड, सेमीकंडक्टर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या टेक्नोलॉजी फंड में निवेश जारी रखें या मुनाफा बुक करके बाहर निकल जाएं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट देखी जा रही है टेक्नोलॉजी फंड में। क्योंकि हमारे आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो सर्विस से रिलेटेड हैं, जिनके कारण वहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है, जिसके कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी इसकी बड़ी हलचल देखी जा रही है। यानी जो पोर्टफोलियो लगातार तेजी में दिख रहा था, यहाँ पे नेगेटिविटी शुरू हो चुकी है, यानी नुकसान आना शुरू हो चुका है। यह विषय खासकर उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो टेक्नोलॉजी फंड या एआई थीम वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। ऐसे निवेशक जो टेक्नोलॉजी फंड में निवेशित हैं या फिर भविष्य में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे निवेशकों के लिए आज का ये वीडियो है, जिसको जानने की जरूरत है कि आगे करना क्या है। टेक्नोलॉजी फंड क्या होता है? टेक्नोलॉजी फंड एक सेक्टोरल थेमेटिक फंड होता है जो मुख्य रूप से टेक कंपनियों में निवेश करता है। जैसे आईटी सर्विसेज वाली कंपनी है, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गई, HCL टेक हो गई, ये सारी सर्विसेज वाली कंपनीज हैं। क्लाउड और डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एआई और ऑटोमेशन, डिजिटल पेमेंट्स। भारत में उदाहरण के तौर पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, SBI का भी टेक्नोलॉजी फंड है और HDFC का भी टेक्नोलॉजी फंड है। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ इससे रिलेटेड फंड्स अवेलेबल हो। डिपेंड करता है कि आपका कौन सी AMC के साथ में निवेश है। तो ऐसी जो कंपनियां आईटी सर्विसेज वाली कंपनीज में निवेश कर रही है, वहां पे फिलहाल आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसीलिए एक निवेशक काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि इतनी बड़ी गिरावट अचानक से कैसे आ गई। क्योंकि एआई का ज़माना आ गया है, तो निवेशकों को डर लग रहा है कि कहीं एआई के दौर में इन कंपनियों का बैलेंस शीट अगर बिगड़ गया तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ऑर्डर्स की कमी हो गई तो क्या हो गया। यानी निवेशकों को ऐसा लग रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी दावा कर रहे हैं कि इन कंपनियों का मुनाफा आने वाले समय में घटने के लिए तैयार है। क्योंकि एआई का ज़माना है, जो ये कंपनियां जो ये काम कई समय लगाती है करते करते, एआई के मदद से फटाफट वो काम हो जाता है बड़ी ही आसानी से। इसीलिए एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी एआई का बूम इसी तरह से चलता रहेगा। और अगर इन कंपनियों ने
काम का तरीका चेंज नहीं किया तो यहाँ पे आने वाले समय में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि हमारे देश की कंपनियां भी एआई की काफ़ी ज़्यादा मदद ले रही है, एआई के लिए बड़ा काम कर रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी जो आईटी कंपनीज है उनका भी काम करने का तरीका बदल जाए। एआई के दौर में टेक सेक्टर की देखिए क्या संभावनाएं हैं। नंबर एक है एआई एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, हमारी भी कंपनियां तेजी से काम कर रही है इस क्षेत्र में। दुनिया भर में कंपनियां एआई को अपनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रही है। इससे टेक कंपनियों की कमाई बढ़ने की संभावना रहती है। अगर एआई का एडॉप्शन हो जाता है, एआई पे अगर काम कर लेती है हमारी कंपनीज भी, तो इनका मुनाफा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि समय के हिसाब से परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेशन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लंबी अवधि का देखिए ग्रोथ सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर साइक्लिकल जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी मजबूत रही है। अगर टेक्नोलॉजी फंड का इतिहास आप देखेंगे तो लंबे समय में इस फंड ने भी बड़ा पैसा बना के दिया है, लेकिन पैसा बना उसी का है जिसने पेशेंस रखा है और जो लंबे समय तक निवेशित रहा है। अगर आप थोड़े समय में ही बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो ये फंड भी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिलहाल यहाँ पे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। जोखिम भी आपको समझने की जरूरत है। अगर आप फायदा समझ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस फंड में जोखिम क्या क्या है। सेक्टोरल फंड में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, टेक्नोलॉजी फंड एक सेक्टर पर निर्भर होता है, यानी केवल आईटी वाली कंपनियों में ही इसका पैसा लगता है। तो एक तरह से पूरी तरह से एक ही सेक्टर पर निर्भर होता है। अगर आईटी सेक्टर कमजोर हुआ तो पूरा फंड इससे प्रभावित होगा। तो यहाँ पे रिस्क, एक ही जगह पे निवेश करने में अगर कोई निवेशक सोचता है कि मैं एक ही फंड में निवेश करके बड़ा पैसा बना लूँ, तो ऐसे निवेशकों को यहाँ पे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर कमजोर होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव इस फंड पर पड़ना तय है। नंबर 2 है वैल्यूएशन रिस्क। एआई के उत्साह में कई टेक कंपनियां, कई स्टॉक्स महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए तो गिरावट तेज हो सकती है। तो ये भी आपको देखना चाहिए। अगर आप निवेश करने की इच्छुक हैं तो ये सारी चीजें आपको बड़ी ही बारीकी से देखने की जरूरत है। इसमें तीसरा पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल डिपेंडेंसी। भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका और यूरोप पर काफी ज्यादा निर्भर है। अगर वहां मंदी आई तो असर यहां भी दिख सकता है। अगर वहां पे कोई भी मंदी का काम होता है, अगर वहां पे मंदी दिखाई देती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे देश की आईटी कंपनियों पर भी पड़ना तय है। तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हमारे देश की आईटी कंपनियों के लिए। तो क्या करें, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जानने की इच्छुक है कि अब करें तो क्या करें। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, एक एक पॉइंट बड़े ही ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, 1 या 2 साल, आप सोच रहे हैं कि मैं 1-2 साल में ही बड़ा पैसा बना के निकल जाऊंगा, आईटी है। टेक्नोलॉजी फंड में उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। फिलहाल आप देख ही रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे गिरावट आई है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करने का विकल्प आप सोच सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ये केवल उन्हीं निवेशक के लिए है जो 1-2 साल के लिए निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 5 से लेकर 10 साल अगर आपका टारगेट है कि आपको 5-10 साल देखना ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, तो ऐसे निवेशकों के लिए एआई और टेक्नोलॉजी लंबी अवधि की थीम है। एआई और टेक्नोलॉजी फंड आप ये कह सकते हैं कि लंबे समय में आपके लिए बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है। एसआईपी जारी रखना समझदारी हो सकता है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो उसको बिल्कुल आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है, ना कि आपको बंद करके पूरी तरह से यहां से एग्जिट करके निकल जाना है।
पोर्टफोलियो में 10 से लेके 20% से ज्यादा अलोकेशन बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप केवल आईटी में ही निवेशित हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके पोर्टफोलियो में 10 से लेके 20% से ज्यादा का निवेश आईटी के फंड में नहीं होना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो ओवरवेट है, अगर आपका पोर्टफोलियो आईटी के हिसाब से ओवरवेट है तो आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है, यानी डाइवर्सिफिकेशन आपको करने की जरूरत है। थोड़ा प्रॉफिट बुक करके डाइवर्सिफाइड फंड्स में शिफ्ट करें। ये आपको बड़ी ही जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही जगह पर पैसा लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ में आपको निवेश करने की जरूरत है, यानी वहां से प्रॉफिट बुक करके थोड़ा अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि आईटी में 10 से लेकर 20% का ही पोर्टफोलियो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर पैसा है तो आपको दूसरी स्कीम में पैसा डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत है, यानी वहां से शिफ्ट कीजिए दूसरी अदर स्कीम्स में। मेरे हिसाब से देखिए सही रणनीति क्या है, कंक्लूजन क्या है। टेक्नोलॉजी फंड से पूरी तरह से एग्जिट करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एसआईपी जारी रखें। अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है, लेकिन अलोकेशन सीमित रखें। जैसा मैंने आपको बताया है, 10 से लेकर 20% से ज्यादा निवेश यहां पे आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर गिरावट में पैनिक सेलिंग ना करें। अगर बाजार गिर रहा है तो डर कर अपना निवेश बिल्कुल भी ना निकालें, यानी एग्जिट करने की जल्दी बिल्कुल ना करें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सबसे जरूरी है, यानी एक ही जगह पर पूरा पैसा बिल्कुल निवेश ना करें। मल्टीपल स्कीम्स में आपका पैसा निवेश होना जरूरी है। एआई का दौर देखिए लंबा है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव भी उतना ही तेज है। समझदारी एग्जिट में नहीं, सही अलोकेशन और पेशेंस में है। तो आपका अलोकेशन सही होना चाहिए और पेशेंस के साथ में आपको निवेशित रहने की जरूरत है, क्योंकि एआई का दौर लंबा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फटाफट पैसा बना के देने वाला फंड बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि आपको इस फंड में क्या करना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।